नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये वही दिन है, हम लोग अम्बाला गए थे और यहाँ पे आ गई थी मैं। तो मैंने पीहू को कहा था चाय बनाने के लिए। तो जब मैं रसोई में आई तो मैंने देखा कि दूध जो है वो ख़त्म हो गया है। तो फिर इसके डैडी कहने लगे, क्योंकि हम लोग लेट आए थे, रात को 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो ये कहने लगे कि अब तो दुकानें बंद होगी होगी, अब नहीं। लेकिन मेरा ऐसा हो रहा था कि नहीं, चाय ज़रूर चाहिए। तो फिर मिल्क पाउडर रखा था, तो पीहू कहने लगी कि मम्मा मुझे मिल्क पाउडर का इतना अंदाज़ा नहीं है, तो आप बता दो। तो फिर यहाँ पे मैं उसमें चीनी पत्ती और दूध, ये मतलब मिल्क पाउडर वगैरह डाल के मैं उसको तैयार करके दे गई थी। तो मैंने कहा वो पका देगी। और यहाँ पे बहन भाई हैं तीनों चारों। इशू भी आई हुई थी इस दिन, तो ये अपने लग रहे हैं बातों में ही। और मैं देख भी रही हूँ कुछ, मैं इनसे पूछ भी रही थी, मैंने कहा कुछ खाना है तो बता दो। तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मम्मा, हमें नहीं खाना कुछ भी। बल्कि दूध था कि चलो दूध पी लेंगे, लेकिन दूध था ही नहीं। तो खैर यहाँ पे देखिए, ये पीहू चाय बना देगी और मैंने तब तक अपने कपड़े वगैरह चेंज करे और हाथ मुंह से धोए अपने, क्योंकि लेटना था, फिर थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। और जैसा कि मैं बता ही रही थी, मैंने कहा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आज मैंने टेस्ट कराए थे अपने, और उसमें मुझे वही था कि जैसे मैं बता रही थी कि मुझे टाइफाइड वाली दिक्कत होती है हर साल, तो टाइफाइड ही मुझे आया है उसमें। और देखते हैं, अभी बस अभी टेस्ट ही कराए हैं मैंने पहले। अभी ट्रीटमेंट का आगे देखते हैं कि क्या लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि ये हर साल का काम हो रहा है मेरे साथ। साल में 2 बार ये दिक्कत होती है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसका एक प्रॉपर इलाज जो है वो बांधना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे ना, ये जो हम हीटिंग पैड सिलाए थे, तो मम्मी की कमर में दर्द हो रहा था। तो फिर ये मैंने कहा मम्मी इससे कर दूं। तो फिर ये लेट गए थे यहाँ पे मम्मी, तो मैंने इनको फिर इसी से ही लगा दिया था इनके, जहाँ पे मतलब इनको थी दिक्कत स्वेलिंग वगैरह की, सॉरी स्वेलिंग की नहीं, दर्द की, क्योंकि मम्मी की कमर में दर्द रहता है और इनसे हीटिंग पैड से काफ़ी रिलैक्स होता है। तो फिर मैंने मम्मी को हीटिंग पैड वगैरह लगाई और फिर लेटने का करा अंदर। ये जो बेड वगैरह है हमारा, सोफा कम बेड, वो बिछाया अंदर। तो फिर सबके लेटने का अरेंजमेंट किया और उसके बाद हम लोग लेट गए, सो गए और फिर सुबह को उठे हम आराम से। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी रात हम लोग आ गए थे, 9:30 बज गए थे आते आते। और ये अभी ऐसे ही पड़ा फैला। और ये जितना सामान हमारा गाड़ी में आता है उतना हम ले आते हैं। कम से कम 2 नग का सामान हम गाड़ी में ले आए और बाकी 4 नग आएंगे आज। 4 आएंगे आज नग। अपना कितना लेके आए थे आज अपना? तो बस फिर ये था, बार बार नहीं जाया जाता ना, तो अपना वहाँ पे ऑर्डर दे आए थे। और फिर ये है कि आगे जो लेना हो वो ले लो। तो अभी ये सामान है दिया भी पड़ा, कुछ नहीं खोल के देखा, कुछ नहीं इसका चेक करा। हमारा ये है कि जब वो आ जाएगा बाकी का भी सारा सामान, तो तब करेंगे। तो इधर पड़ा है फैला हुआ सारा कुछ। और ये अभी सेट करने, बल्कि पार्सल भी रह रहे हैं हमारे लगाने, पार्सल भी लगाने। लेकिन पहले मैं नाश्ता बना दूँ। नाश्ते में ना 9:30 हो गए। नाश्ते में मैं मूली की सब्जी रखी, रोटी सेकूंगी अभी। फिर दोपहर को देखूंगी क्या बनाना दोपहर का, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे। जितना फैल रहा ना। स्टेपलर इनसे पूछो बच्चों से। और इस बार हम कुछ नई नई आइटम भी लेके आए हैं, जो पहले हम नहीं लाए थे। और बस ये है कि जाने के बाद ही कुछ चीज़ें दिखती हैं और पता लगता है। यहाँ से तो इतना पता नहीं लगता। यहाँ से तो जो वो फ़ोटो वगैरह भेज देते हैं या जो नई चीज़ आती है वो ऑर्डर करा लेते हैं। लेकिन कुछ अलग चीज़ वो फिर जाके ही, ये अलग रहेगा पार्सल, ये एक्सचेंज वाला था। तो खैर चलिए जी, पहले मैं पीयू के डैडी को नाश्ता दे दूँ बना के। तब तक बेटे ये सामान मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो ये यहाँ का है ना नीचे का, वो वाला अलग है, इधर वाला अलग है, इधर वाला अलग है। ये सारा वो जो उधर रखा बॉक्स में वो अलग है, इधर वाला अलग है। इसे या तो तुम छेड़ो ना, और या फिर इसे यहीं के यहीं ये जो बॉक्स इधर पड़े ना, इन्हें यहीं के यहीं लाइन से लगा दो इन वाले बॉक्सों के साथ। और ये वाली अलग है, ये घर के लिए लाइन है। आप लोग बेचने के लिए लेके आए हो? ये एक ही था, ये सैंपल के लिए लेके आए थे। वो रोब। हाँ, तो ये था कि चलो इसे घर के लिए कर लेंगे, मंदिर के लिए है। ले चलिए जी, फिर करते हैं अपना। तो जी यहाँ पे मैं कर रही थी साफ सफाई। यहाँ ना इस कमरे में क्या हो रहा कि जैसे बेड जो है उसके एक साइड बाथरूम है और एक साइड अलमारी है। तो यहाँ पे घूमना पड़ रहा है पूरे में। तो फिर मैं कई दिन से सोच भी रही थी, मैंने कहा इसको एक साइड करती हूँ और सफाई भी हो जाएगी। तो फिर आज मैंने कहा चलो इसको
करती हूँ। तो बेड को मैं सही बताऊँ, पहले अगर रूम बड़े हो ना तो फिर सेंटर में बेड सही लगता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ना घूमना पड़ जाता है पूरे कमरे में। इधर की साइड भी ये सामान सा रखा और इधर की साइड भी मतलब बेड हो गया बीच में, और साइडों में इतना स्पेस नहीं बच रहा था कि भाई सब। और ये दीदी थी, ये है प्रीति की मम्मी, तो ये कहने लगी कि लाओ मैं करा दूँ, ये भी मुझे दीदी कहती है, मैं इन्हें दीदी कहती हूँ, ये मुझे दीदी कहती हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों ने मिलके पहले बेड सरकाया और फिर उसके बाद हमने आगे की जो साफ सफाई है वो की। अब बेड जो है वो एक साइड हो जाएगा, और साफ सफाई में इनको भी दिक्कत हो रही थी वहां ना बीच में, जैसे अलमारी और बेड के बीच में इतना स्पेस नहीं था कि ये बैठ के आराम से झाड़ू लगा ले या कुछ। तो फिर अब इनको भी आसानी रहेगी झाड़ू वगैरह और पोछा वगैरह सारी चीज लगाने में। तो जी यहाँ पे मैंने जो ये छोटी-छोटी सी रैक है मैं भी लगा दी है, बच्चों की बुक रैक है, और इधर ये एक टेबल है, इस पे बच्चे अपने बैग वगैरह रख लेते हैं, तो ये भी मैंने थोड़ा-सा सही इसका भी सामान कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे बस मैं बेडशीट जो है वो झाड़ के बिछा दूँगी। और सही में बताऊँ, देखिए करना ज़रूरी हो जाता है कई बार ना कुछ चीज़ों का, जितना भी मैं सोचती रहूँ, मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर बाद में जब परेशान होते हैं तो फिर उनको करना ज़रूरी हो जाता है। अब बेड भले ही एक साइड में है, और मैं सही में बताऊँ बेडशीट बिछाने में भी मुझे इतनी समस्या नहीं होती है। साइड में भी होता है, तो लेकिन बस ये है कि अब आगे की साइड ये है, यहाँ पे एक फोल्डिंग भी डल जाएगा, अगर बाय चांस किसी और को लेटना है तो फोल्डिंग भी डल जाएगा। और आने-जाने में भी अब सहूलियत है, नहीं तो कपड़े निकालने में, अलमारी से कपड़े निकालने में, और उधर फिर बाथरूम के आगे ही कोई जाता है तो बेड बाथरूम के आगे ही पड़ा है, तो वो भी थोड़ा-सा है। अब कम से कम एक साइड है तो स्पेस सा भी हो गया कमरे में, और वैसे भी। तो यहाँ पे देखिए जी, बस बच्चे भी नहा धो के तैयार हो गए थे, और ये दीदी जो है ये लगाने लगी थी पोछा। तो मैं इनको बल्कि बच्चों को डाँट रही थी, मैंने कहा अब एक जगह बैठ जाओ, ये दीदी पोछा लगा रही, तो फिर उसके बाद आराम से कर लियो जो करना है। ये कह रहे थे धूप में जाने के लिए छत पे कि मम्मा हम धूप में चले जाएँ। मैंने कहा अभी रुक जाओ, पोछा लगने दो, फिर उसके बाद जाइयो जहाँ जाना। तो यहाँ पे देखिए ये दीदी भी फटाफट से पोछा लगा देंगी, और जब ये पोछा लगा रहे थे तो उसी टाइम पे फिर पार्सल आ गए थे हमारे ना बाहर, तो फिर मैं भी उतरवाने लगी थी। तो जी देखिए यहाँ पे वो मतलब आगे थे पार्सल, उनसे भैया से तो उतरवा दिए थे हमने उसमें से, ऑटो में से। तो कुछ वो दुकान पे छोड़ आए थे पार्सल, और कुछ आ गए थे घर, तो 2-3 आए थे अभी तक। तो फिर इनको अंदर ही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सामान होता है देखिए जी एक-एक पाई-पाई जोड़ के अभी जो है काम कर रहे हैं, और डर लगता रहता है कि भाई, क्योंकि हमारा गेट ऐसा नहीं है, सारा दिखता है उसमें, बाहर फाइबर वगैरह भी लगी नहीं हुई है, तो अंदर तक का सारा दिखता है गेट में। तो इस वजह से फिर ये दीदी हरी थी, तो मैंने कहा आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा के इनको अंदर करवा दो। तो ये हम सामान लेके आए थे, कुछ गाड़ी में ले आए थे और कुछ जो बचा था वो यहाँ पे आ गया था। तो इसको भी मैं फटाफट से खोल दूंगी। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता रही थी, मैंने कहा तबियत में सही में बताऊँ, मुझे हर रोज मैं इसी डर की मारी टेस्ट नहीं करा रही थी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था कि रिपोर्ट में क्या आएगा। हालांकि अभी जो हमने टेस्ट कराया वो मैंने सिर्फ टाइफाइड वगैरह का करवाया है, तो उसमें वही आया है, बाकी फीवर के मैंने नहीं कराए हैं। जो यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन वगैरह के होते हैं वो मैंने नहीं करवाए हैं, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जो मुझे बहुत ही कैजुअली सी ऐसे हो जाती हैं, जैसे छींक आ जाती है। यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन दोनों बहुत ही नॉर्मली हो जाते हैं मुझे। तो अभी सिर्फ एक ही कराया है, तो कल को सोच रहे हैं कि दोबारा जाके एक कंप्लीटली जो होते हैं प्रॉपर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाएंगे।
और मैं इस टाइम पे ऐसा सोच रही थी मैं एक-एक दिन की नहीं भगवान बस ठीक निकल जाए, ठीक निकल जाए, ठीक निकल जाए, लेकिन लास्ट में वही हुआ जिसका डर मुझे हो रहा था। तो जी, देखते हैं अगर आप लोगों की नज़र में कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है कि हाँ भाई ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाए क्योंकि शायद आप सब लोग ही जानते हैं, ये समस्या मुझे जब मैं अंकल के घर में सबसे पहले शिफ्ट हुई थी, जहाँ पे रेंट पे रहते थे ना, जिस घर में पूरे में टाइलें रहती थी, लगी हुई थी, उस घर में ये मुझे दिक्कत हुई थी। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे टाइफाइड वहाँ पे हुआ था और उसके बाद साल में 2 बार मतलब चाहे अति सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या कुछ भी मतलब साल में 2 बार मुझे ये दिक्कत हो ही रही है। और शरीर ना इतना टूट जाता है जितनी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि एनर्जी सी थोड़ी मेरे अंदर आई, उससे ज़्यादा फिर मेरी ख़त्म हो जाती है इन्हीं में ही और फिर इंजेक्शन वग़ैरह जो लगेंगे, मेडिसिन वग़ैरह जो लगेगी वो अलग है। तो जी खैर देखिए सारा सामान जो है वो मैंने निकाल दिया था, उसके बाद मैं नहाई-धोई यहाँ पे फिर मैं करने लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी। इससे पहले शायद मैं कुछ और कर रही होंगी और मम्मी जो हैं वो चले गए थे उधर ही सुबह को ही जैसे मैं बता भी रही थी शायद, क्योंकि मम्मी के कपड़े बैग वगैरह सब उधर ही हैं और मम्मी आती हैं जैसे आ जाती हैं रात को भी रुक जाती हैं लेकिन फिर वो उधर ही चली जाती हैं और साथ में मतलब कपड़े वगैरह नहीं वो लेके आई थी इधर, तो इसीलिए वो फिर सुबह ही चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ खाना और खाने में आज मेरा मन था दाल चावल बनाने का, तो उड़द की दाल मैं बना रही थी। तो ख़ैर यहाँ पे अभी जो है मैं ना कॉल पे भी बात कर रही, जो कॉल है वो वीडियो कॉल पे भाभी की कॉल आई हुई है। रामपुर से मुझे कुछ बता रहे थे, कुछ क्या बता रहे थे मतलब बातचीत जो है वो कर रहे थे कुछ, तो मैं ज़्यादातर आप सभी को पता है कि मैं फ़ोन पे बात अगर करती हूँ तो मैं जब काम करती हूँ मैं तभी ही बात करती हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़ोन पे बात नहीं करती। अगर मैं खाली हूँ या मैं वैसी हूँ तो फिर मैं नहीं, काम करते हुए तो मैं कर लेती हूँ, अगर वैसे नहीं मैं कर पाती किसी से कि भई जैसे होता है ना कि आराम से बैठ के बात कर ली, वो वाली चीज़ नहीं होती। तो ख़ैर देखिए जी यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दिया, उधर चावलों का पानी रख दिया है और यहाँ पे मैं शायद कुछ करना था मुझे तो उसके लिए चीनी चाहिए थी ना, मुझे चावल निकालने थे तो ऊपर चीनी थी तो मैंने देखा चीनी का डब्बा खाली है। फिर मैंने ये चीनी भी जो है वो भी निकाल दी और थोड़ी-थोड़ी सी रिफिलिंग सी होती रहती है जब काम करते रहते हैं तो। तो जी यहाँ पे देखिए चावल जो है वो मेरे बन गए थे और उधर आप फ़ोन देख रहे होंगे मेरा, तो मैं अपना काम भी कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। बल्कि भाभी का ही शायद फ़ोन आया था, अभी मुझे कुछ पूछ रहे थे, कुछ सामान उन्हें मिल नहीं रहा था। तो वे ये कह रहे थे कि दीदी जब हमने सफाई की थी मतलब जब पेंट हुआ घर में तब सफाई की थी, तो उस टाइम का वो सामान है जो गुम हो रहा। तो ये कह रहे थे कि दीदी आपने देखा क्या? मैंने कहा नहीं तब तो भाभी हमने मैं कहा सारा सामान ऐसे ही रख दिया था, अब या तो वो सामान पहले ही नहीं होगा और हमने ध्यान नहीं दिया, तो कुछ वैसी सी बात हो रही थी। फिर उसके बाद दोनों भाभी हो गए थे, छोटी भाभी भी और बड़े भाभी भी, मतलब शिवानी भाभी और पूजा भाभी दोनों थे। तो यहाँ पे मैं उनके साथ मजाक भी कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। असल में यहाँ पे जब मैं मिर्च दिखा रही हूँ ना, तो मैं शिवानी भाभी को कह रही थी, मैंने कहा लो मिर्च खा लो। तो फिर बड़ी भाभी कहने लगी मतलब पूजा भाभी कहने लगी कि दीदी कहाँ मिर्च खा लो, कि हम कितनी कैसी मिर्च खाते हैं और उसमें भी शिवानी को मिर्चें लगती हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ वही बात हो रही थी, मैंने कहा कोई नहीं भाई अभी शुरू-शुरू की बात है, थोड़े दिन में यही हमारे से ज़्यादा तीखा खाना शुरू कर देंगी। होता है ना कि भई जहाँ रहने लगते हैं, फिर उसी माहौल में ढलने लगते हैं और फिर वहाँ की अगर कोई अलग बात है या कोई अजीब बात भी है, तो वो भी हमें फिर अजीब नहीं लगती या उतनी अजीब नहीं लगती जितनी स्टार्टिंग में लगती है। तो ख़ैर जी यहाँ पे मेरा तड़का भी लग रहा है, दाल-चावल मैं बना रही हूँ। आटा रखा था थोड़ा-सा मेरा सुबह के नाश्ते का बचा हुआ, क्योंकि चावलों के साथ इतनी रोटी नहीं खाई जाती, तो फिर मुझे था मैंने कहा चलिए अभी दाल-चावल बना देती हूँ, जब खाना खाएँगे फिर मैं रोटी सेंक दूँगी। तो खाना मेरा तैयार हो चुका है और जी, खाना तैयार होते ही ना ऐसा लगता है कि बहुत मतलब टेंशन सी हट गई सर। तो जी खाना-वाना खा लिया था मैंने, दाल-चावल बनाए थे खाने में और खाने के बाद फिर ये भी सामान भी लगाया एक साइड करके मैच करा सारा कुछ। और वाक़ई में देखने में ऐसा लगे कि भई थोड़ा-सा काम है पर 1-1 घंटा लग जाता है एक काम को करने में, 1-1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है। तो ख़ैर और अभी तक तो मैंने एक पार्सल तो ख़ैर खोला ही नहीं मैंने, उसको तो मैं अभी छेड़ ही नहीं रही इसका बाद में, बल्कि इनको सारों को अलग किया, रेट मतलब सबके आर्टिकल सबके अलग-अलग होते हैं। उसके बाद जो पार्सल थे वो लगाए।
अभी भैया लेके गए हैं और अब बस पीयू के डैडी भी आए हुए हैं, वो कह रहे हैं चाय बना ले, टूट सी रहा उनका भी शरीर, लेकिन सॉफ्ट होता है ये क्वालिटी वाइज। तो बस अब मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए और उनके लिए, क्योंकि थकान भरा काम है। वैसे मतलब वैसे नहीं है कि भाई मेहनत जिस तरह कर रहे हैं ना तो उसमें ऐसा लगता है कि थकान सी ज़्यादा होती है और मेहनत दिखती नहीं, कर देखने को ऐसा लगा कि यही तो काम था, और उससे ऐसा होता है। तो खैर जी कोई बात नहीं, अभी जैसा शुरुआत सी है हमारी, तो थोड़ा सा टाइम देके सारी चीज़ों को मैनेज होने में लगेगा। ये हलवा रखा गाँव में से आया था, लेना क्या आपको? दे दूँ गरम करके थोड़ा सा? क्या हो गया, सिकाई करो क्या? ये रुक जाओ, मैं ये पिल्ला निकाल दूँ, इससे सिकाई कर लो, इतना चाय बनेगी तो।